नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज की जो क्लास है ये यूपी बोर्ड 10th के लिए स्पेशल क्लास है। आज की इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के टॉप 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है, कितनी होती है। तो ये 4000 से 8000 तक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगर बात की जाए आपसे समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ये अनंत पर होगी। अनंत तक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जो अगर उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी व सीधा हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। वह कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनित्र, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे यही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जीवाश्म ईंधन जलने पर CO2 गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्र से उत्पन्न ऊर्जा का प्रारूप है। तो समुद्र से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न होती है, इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात करें तो वो डायनामो बदलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो क्या उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल, जैसे कि अभी ऊपर देखा हमने। तो डायनामो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर बटे मीटर का स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव, इसकी खोज एरिस्टेड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच वाली उंगली क्या प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो एग्जाम्स में आता ही आता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच वाली जो उंगली है ये चालक पे प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारी प्रथम उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करती है और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि टंगस्टन का गलनांक होता है। तो टंगस्टन का गलनांक होता है 2100 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हीटर का तार किससे बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो बिजली के जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है वाट सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम
आवेश होता है। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन कैसा कण है, तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है तथा इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु प्रोटॉन का आवेश धन आवेशित होता है। अंततः प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की जो मात्रा है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ एक होगा। तो एक सरल रेखा इस ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ होगा, सरल रेखा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम के मध्य उपस्थित किरण का रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा जो वर्ण विक्षेपण से जो हमारे प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है उसके जो मध्य जो किरण होता है वो हरे रंग की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं किसके कारण। तो तारे जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए आप। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव होता है। तो जो टिंडल प्रभाव है ये कोलाइडी विलयन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का। न्यूनतम रंग होता है लाल रंग का और सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से अगर हम देखेंगे आकाश को तो वह काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि सबसे कम होता है लाल रंग का और सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है हमारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जा सकता है। तो विबग्योर द्वारा याद रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे अधिक होता है। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग हमें नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को क्या कहते हैं। तो दृढ़ पटल के जो सामने हमारा उभरा हुआ भाग होता है उसको हम कार्निया कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। तो होगी इसकी 25 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ दूरी के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। तो इसको आप याद में रखना कि अवतल लेंस के सामने रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा, आभासी तथा छोटा बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मा में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके लिए हम अवतल लेंस वाला चश्मा प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अगर बात करें मनुष्य के स्वस्थ नेत्र के प्रतिबिंब की तो वह रेटिना पर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के जब दोनों गोलीय पृष्ठों की जो वक्रता केंद्र है वो अगर जब मिलेगा जाके वक्रता केंद्र से तो उसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या होगा? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन अक्षय संसाधन नहीं है? तो जो कोयला है ये अक्षय संसाधन नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और ये समाप्त भी नहीं होता है, क्योंकि इसे स्वाभाविक रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। और बाकी सब जो हैं ये वायु है, मृदा है, ये जल, इनका उपयोग करते ही ये समाप्त हो जाते हैं। पर ये कोयला है, ये अक्षय संसाधन है, ये समाप्त नहीं होगा। इससे आप एक बात समझ गए होंगे कि अक्षय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है और वह समाप्त नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज़ पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि ये क्वेश्चन उनके पास भी पहुँच सकें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।